नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समापन हो जाएगा और आपके जीवन की बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। साथियों, आपको पता ही है कि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपनी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी बहुत सी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको इस सावन में एक विशेष क्रिया विधि से, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, उस क्रिया विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। और विशेषतः जो सावन में सोमवार का दिन पड़ता है, जितने भी इस सावन के महीने में सोमवार पड़ेंगे, उस सोमवार को ये कार्य आपको अवश्य करना है। और आप देखेंगे कि सावन का माह जब समाप्ति की कगार पर आएगा तो आपकी समस्याएं भी समाप्ति की कगार पर होंगी और आपकी इच्छाएं पूरी हो रही होंगी। विशेषतः ऐसे युवक और युवतियां जिनके विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हो या किसी न किसी कारण से विवाह डिले हो जा रहा हो या रिश्ता टूट जाता हो, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन और रामबाण उपाय है ये। ऐसे विवाहित जोड़े जिनको संतान होने में दिक्कत हो रही हो या मिसकैरेज कई बार हो जाता है, गर्भ धारण में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भी ये उपाय बहुत रामबाण सिद्ध होगा। और एक और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो आप इस उपाय के द्वारा अपने उस कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर ऐसे युवक और युवतियां जो अविवाहित हैं या ऐसे युवक और युवतियां जो प्रेम विवाह करने की इच्छुक हैं, परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके परिजन उनके इस प्रपोजल से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और प्रेम विवाह में तमाम दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद हो गया हो, प्रेमी चला गया हो लड़ झगड़ के, या प्रेमिका ने बात करना बंद कर दिया हो, तो ऐसे युवक और युवतियों के लिए भी यह उपाय बहुत ही अधिक रामबाण सिद्ध होगा। उनके जो आपसी मतभेद हैं उन प्रेमी युगलों के बीच में, वो भी इस उपाय के द्वारा सुलझ जाएंगे और बहुत ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं लगेगा। सिर्फ इस सावन महीने में सोमवार के दिन ये आपको उपाय करना है और आपको अपनी मनचाही सफलता और इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो साथियों, अब आते हैं उस विधि पर जिस विधि से आपको भगवान भोलेनाथ की इस सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन पूजा करनी है। सबसे पहले तो साथियों, सामग्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए पूजा में, मैं वो बताता हूँ। आप उसको नोट कर लीजिए, या अगर न भी नोट करना चाहें तो इस वीडियो को एक से अधिक बार सुन करके उसको आप याद रख सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको दूध, दही, शहद, बेलपत्र, बेल के पत्ते, ऐसे पत्ते लीजिएगा जिनमें छिद्र न हो, और अगर एक डाली पर 3 पत्ते लगे हों तो ऐसे पत्ते बहुत ही शुभ होंगे। ऐसे पत्ते, सूखी भांग, धतूरा, धतूरे के पेड़ के फूल, ये सामग्री। इसके अलावा रोरी लेनी है आपको, चंदन लेना है आपको और जनेव लेना है। ये सभी सामग्री आपको इकट्ठी करनी है और एक बाल्टी में जल लेना है। बाल्टी इसलिए कह रहा हूं कि कई बार आपको ये क्रिया विधि, कम से कम जो मैं एक विधि एक बार बता रहा हूं, इसको 5 बार आपको दोहराना है। यानी प्रत्येक सोमवार को ये जो मैं क्रिया विधि बता रहा हूं वो 5 बार करनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास जाएं, शिवलिंग आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये आपके आसपास, आपके शहर में, आपके जहाँ रहते हो उसके आसपास कई सारे मंदिर हो सकते हैं भगवान भोलेनाथ के, परंतु ये क्रिया आपको एक ही मंदिर में और एक ही शिवलिंग पर करनी है। ऐसा नहीं कि इस सोमवार आपने एक मंदिर में और एक शिवलिंग पर ये पूजा अर्चना की और दूसरे सोमवार में कहीं और, नहीं, आपको एक ही मंदिर में और एक ही शिवलिंग पर यह क्रिया विधि करनी है। तो आप सोमवार के दिन स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए। प्रातः काल में सुबह सुबह श्री गणेश भगवान का स्मरण करिए। सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण करिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाइए। अब क्रिया विधि जो मैं बता रहा हूं, एक चीज मैंने वहां पे छोड़ दिया है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। धूप बत्ती भी आपको उसके साथ में रखना है।
भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है और शिवलिंग का स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद शिवलिंग की, जैसे किसी के पैर दबाते हैं, किसी की मालिश करते हैं ना, ऐसे शिवलिंग की मालिश करनी है आपको। अच्छे से बिल्कुल शिवलिंग की मालिश कर लेनी है। उसके बाद आपको दही शिवलिंग पर गिराना है और दही से भी शिवलिंग की अच्छे से मालिश करनी है। फिर आपको दूध गिराना है, दूध से भी अच्छी प्रकार से शिवलिंग की मालिश करनी है। और उसके बाद आपको शहद गिराना है, शहद से भी शिवलिंग की अच्छी प्रकार से मालिश करनी है। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल पुनः भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिराना है और उसको अच्छे से मालिश करना है। ये 1 बार की क्रिया विधि है साथियों, इसको आपको 5 बार करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। उनके ऊपर जो बेल पत्र आपने लिए थे उनकी संख्या 11 रखिएगा। 11 बेल पत्र, अगर 3 पत्ते वाले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यानी 11। और वो 3-3 एक ही टहनी में लगे होंगे तो 33 पत्ते हो गए, परंतु होंगे वो 11 ही। एक पत्ता भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको 11 रखने। फिर धतूरा रखना है, धतूरे का पुष्प रखना है, भांग रखनी है, जनेऊ धारण कराना है और रोरी लगानी है। और धूप बत्ती जला करके अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के समक्ष कहनी है। और ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप करते हुए अपनी इच्छा को 1 से अधिक बार दोहराइए और भगवान भोलेनाथ से यह निवेदन करिए कि हे प्रभु, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मेरी इस इच्छा की पूर्ति हेतु मुझे वर प्रदान करिए, मुझे वरदान दीजिए। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ऐसा सिर्फ इस सावन के सोमवार में करने के बाद चमत्कारिक परिणाम आपके समक्ष उपस्थित होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारणवश आपके सामने वो माहौल बनने लगेगा जिससे अगर किसी के विवाह में डिले हो रहा था, विवाह में परेशानी हो रही थी, संतान में परेशानी हो रही थी या जीवन में अन्य किसी क्षेत्र के कार्य नहीं हो रहे थे, वो सभी बनने लगेंगे। तो साथियों, इस सावन के सोमवार की बड़ी विशेष महिमा है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़ करके इस समय इस जगत में रहते हैं, अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आप इस सावन के माह का पूरा लाभ उठाइए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाइए। आशा और उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप इस क्रिया विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सुखी और समृद्धि बनाएंगे और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों।